अस्सलाम वालेकुम। अखुवत न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ीशान गिलानी। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें ज़िक्र है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बादशाहों और उमरा के नाम नायाब खतूत का, और आपको ज़ियारत कराएंगे उन खतूत की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से तहरीर फरमाए। आपको बताएंगे कि नजाशी हबशा के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तहरीर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकोकस शाह मिस्र, बादशाह फारिस खसरा, हरकल अजीम रोम, मंजर बिन सावी, हाकिम बिन अबी शिमर गसानी, हाकिम दमिश्क, शाह अम्मान, जेफर और उसके भाई अब्द के नाम ऐसे खतूत तहरीर किए जिसने दीन इस्लाम के भरपूर आगाज में अहम तरीन किरदार अदा किया। तो वीडियो का आगाज करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के और अरब के रहने वालों को ज़ाती तौर पर तबलीग करने के अलावा दूर दराज के लोगों को खतूत के जरिए भी तबलीग की। मदीना में अपने कदम जमाने के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से बादशाहों को खत लिखे। उनमें से बहुत से तारीख में काफी मशहूर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खतूत को लिखने का इरादा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि बादशाह उसी सूरत में खत कबूल करेंगे जब उन पर मुहर लगी हो। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूल अल्लाह नक्श था। यह नक्श 3 सतरों में था, मोहम्मद एक सतर में, रसूल एक सतर में और अल्लाह एक सतर में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूमात रखने वाले तजर्बाकार सहाबा कराम को बतौर कासद मुंतखब फरमाया और उन्हें बादशाहों के पास खतूत देकर रवाना फरमाया। इलामा मंसूर पुरी ने वसूख के साथ बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कासद अपनी खैबर रवानगी से चंद दिन पहले यकम मुहर्रम 7 हिजरी को रवाना फरमाए थे। नजाशी हबशा के नाम खत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसने ना कोई बीवी इख्तियार की ना लड़का, और मैं उसकी भी शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और रसूल है। और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ क्योंकि मैं उसका रसूल हूँ, लिहाजा इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे। ऐ अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें और उसके सिवा किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से बाज को अल्लाह के बजाय रब ना बनाए। बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो कि गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। अगर तुमने ये दावत कबूल न की तो तुम पर अपनी कौम के नसारा का गुनाह है। मकोकस शाह मिस्र के नाम खत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग्रामी नामा जरीज बिन मता के नाम रवाना फरमाया जिसका लकब मकोकस था और जो मिस्र व सिकंदरिया का बादशाह था। नामा ग्रामी ये है, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे, और इस्लाम लाओ, अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम अहले कब्द का भी गुनाह करोगे। ए अहले कब्द, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराएं, और हम में से बाज को अल्लाह के बजाय रब न बनाएं। बस अगर वो मुंह मोड़ें तो कह दो कि गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत बादशाह फारिस किसरा खुसरो के पास रवाना किया जो ये था, उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो तन्हा है और उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ क्योंकि मैं तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का फरिस्तादा हूँ, ताकि जो शख्स जिंदा है उसे अंजाम बद से डराया जाए और काफरीन पर हक बात साबित हो जाए, यानी हुज्जत तमाम हो जाए। बस तुम इस्लाम लाओ, सालम रहोगे, और अगर इससे इनकार किया तो तुम पर मजूस का भी बारे गुनाह होगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हरकल अजीम रोम के नाम खत में तहरीर फरमाया गया, उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। तुम इस्लाम लाओ, सालम रहोगे, इस्लाम लाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अजर देगा, और अगर तुमने रूगर्दानी की तो तुम पर रियाया का भी गुनाह होगा। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा
किसी और को ना पूजें, उसके साथ किसी चीज को शरीक ना करें, और अल्लाह के बजाय हमारा बाज को रब ना बनाए। बस अगर लोग रुख फेरें तो कह दो कि तुम लोग गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। मंजर बिन सावी के नाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत मंजर बिन सावी हाकिम बहरीन के पास लिखकर उसे भी इस्लाम की दावत दी, और इस खत को हजरत अला बिन अल हजरमी रजी अल्लाह अन्हु के हाथों रवाना फरमाया। जवाब में मंजर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा, अम्मा बाद, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपका खत अहले बहरीन को पढ़कर सुना दिया। बाज लोगों ने इस्लाम को मोहब्बत और पाकीज़गी की नज़र से देखा और उसके हल्का बगोश हो गए, और बाज ने पसंद नहीं किया, और मेरी ज़मीन में यहूद और मजूस भी हैं, लिहाजा आप इस बारे में अपना हुक्म सादर फरमाइए। इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत लिखा, तुम पर सलाम हो, मैं तुम्हारे साथ अल्लाह की हम्द करता हूँ जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अम्मा बाद, मैं तुम्हें अल्लाह इज़्ज़ोजल की याद दिलाता हूँ। याद रहे कि जो शख्स भलाई और खैर ख्वाही करेगा वो अपने ही लिए भलाई करेगा, और जो शख्स मेरे कासदों की अतात और उनके हुक्म की पैरवी करे उसने मेरी अतात की, और जो उनके साथ खैर ख्वाही करे उसने मेरे साथ खैर ख्वाही की। और मेरे कासदों ने तुम्हारी अच्छी तारीफ की है, और मैंने तुम्हारी कौम के बारे में तुम्हारी सिफारिश कबूल कर ली। लिहाजा मुसलमान जिस हाल पर ईमान लाए हैं उन्हें उस पर छोड़ो, और मैंने खताकारों को माफ़ कर दिया है, लिहाजा उनसे कबूल कर लो, और जब तक तुम इस्लाह की राह इख्तियार किए रहोगे हम तुम्हें तुम्हारे अमल से माजूल न करेंगे। और जो यहूदियत या मजूसियत पर कायम रहे उस पर जुजिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बौज़ा बिन अली के नाम। उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा दीन ऊँटों और घोड़ों की रसाई की आखिरी हद तक गालिब आकर रहेगा, लिहाजा इस्लाम लाओ, सालम रहोगे, और तुम्हारे मातहत जो कुछ है उसे तुम्हारे लिए बरकरार रखूंगा। हाकिम बिन अबी शिमर गसानी हाकिम दमिश्क के नाम खत। उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और ईमान लाए और तस्दीक करे, और मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि अल्लाह पर ईमान लाओ जो तन्हा है और जिसका कोई शरीक नहीं, और तुम्हारे लिए तुम्हारी बादशाहत बाकी रहेगी। ये खत कबीला असद बिन हजीमा से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाबी हज़रत शुजा बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्ह के बदस्त रवाना किया गया। जब उन्होंने ये ख़त हारिस के हवाले किया तो उसने कहा, मुझसे मेरी बादशाहत कौन छीन सकता है, मैं उस पर यलगार करने ही वाला हूँ, और इस्लाम न लाया। शाह अमान के नाम खत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत शाह अमान जेफर और उसके भाई अब्द के नाम लिखा। उन दोनों के वालिद का नाम जलंदी था। खत का मजमून ये था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जलंदी के दोनों साहबजादों जेफर और अब्द के नाम उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम दोनों को इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे, क्योंकि मैं तमाम इंसानों की जानिब अल्लाह का रसूल हूँ, ताकि जो जिंदा है उसे अंजाम के खतरा से आगाह कर दूँ और काफिरीन पर कौल बरहक हो जाए। अगर तुम दोनों इस्लाम का इकरार कर लोगे तो तुम ही दोनों को वाली और हाकिम बनाऊंगा, और अगर तुम दोनों ने इस्लाम का इकरार करने से गुरेज किया तो तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी ज़मीन पर घोड़ों की यलगार होगी, और तुम्हारी बादशाहत पर मेरी नबूवत गालिब आ जाएगी। शाह ईरान खुसरो परवेज़ के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त लिखा था उसे शाह ईरान ने फाड़ दिया था, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज परवेज़ ने अपनी सल्तनत के टुकड़े कर दिए। इन खतूत के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत रूए ज़मीन के बेशतर बादशाहों तक पहुँचा दी। इसके जवाब में कोई ईमान लाया तो किसी ने कुफ्र किया, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि कुफ्र करने वालों की तवज्जो भी इस जानिब मबजूल हो गई।